अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इट इज़ एसेंशियल दैट स्टूडेंट्स ऑफ टुडे who will occupy positions of leadership tomorrow have the background of the modern and forward-looking branches of science। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज के तलबा हैं, वो कल आने वाले कल में लीडरशिप की पोजीशंस को संभालेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास जदीद और तरक्की करती हुई साइंस की शाखों का इल्म हो। एन एक्यूरेट एंड मॉडर्न नॉलेज ऑफ बायोलॉजी will promote a comprehension of both science and scientific research projects। बायोलॉजी का एक दुरुस्त और जदीद इल्म साइंस और तहकीकी मंसूबों का इदराक देगा। इट विल बेनिफिट द लर्नर्स इन डाइवर्स लिस्ट ऑफ द कैरियर्स, जो कि सीखने वालों को डिफरेंट शोबों को सिलेक्ट करने में उनकी मदद करेगा। The following are the careers that a student of biology can plan to adopt। तो अभी हम जो शोबे पढ़ने जा रहे हैं, जो कैरियर्स पढ़ने जा रहे हैं, वो स्टूडेंट उनको देख के खुद प्लान कर लें कि उन्होंने इसके बाद बायोलॉजी पढ़ने के बाद किस कैरियर को अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो है वो है हमारे पास मेडिसिन और सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन deals with the diagnosis and treatment of disease in human। मेडिसिन जो है वो डील करती है कि ह्यूमन के अंदर कौन सी बीमारी है, उसको डायग्नोस करती है, उसकी तशखीस करती है और फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करती है। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर्ड, replaced or removed। For example, the removal of stones through renal surgery, transplantation of kidney, liver etc। सर्जरी में हम क्या करते हैं कि बॉडी पार्ट्स को जो कि ठीक नहीं होते, जो कि बीमार होते हैं या उनमें कोई और प्रॉब्लम होती है, तो उसको या तो रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की किडनी में स्टोन्स हैं तो उसके लिए सर्जरी की जाती है ताकि उनको निकाला जा सके, रिमूव किया जा सके, या ट्रांसप्लांटेशन की जाती है किडनी की और लिवर की, यानी कि उनको निकाल के उनकी जगह पे नए बॉडी पार्ट्स लगा दिए जाते हैं। या फिर रिपेयर किया जाता है, जैसे किसी को स्टिचेस वगैरह लगने हैं या किसी की बैंडेज होनी ताकि उसके ऊपर जो स्किन है रिमूव हुई है या कोई डैमेज हुआ है तो वो रिपेयर हो जाए। बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन दी सेम बेसिक कोर्स MBBS एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। इन दोनों कैरियर्स में से जिसने जो भी करना है, मेडिसिन की तरफ जाना है या सर्जरी की तरफ जाना है, उसको पहले MBBS का बेसिक कोर्स करना पड़ता है। MBBS करने के बाद फिर वो सिलेक्ट करते हैं कि वो मेडिसिन में जाएंगे या सर्जरी में जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशन है वो है फिशरीज। फिशरीज इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिशरी से आपको आइडिया हो गया कि फ़िश से रिलेटेड है, यानी कि फ़िश की प्रोडक्शन हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस प्रोफेशन को हम कहते हैं फिशरीज। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। पाकिस्तान में ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि फिशरीज़ के प्रोफेशन में उनको एम्प्लॉय किया जाता है, उनको हायर किया जाता है। दे सर्व फॉर एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। उसमें वो क्या करते हैं कि फ़िश की क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी, उनकी मिकदार बढ़ाते हैं और उनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं। In Pakistan, this profession can be adopted after the bachelor or master level study of zoology and fisheries। पाकिस्तान में फिशरीज़ में जाने के लिए आपको या तो बैचलर की या मास्टर की डिग्री करनी पड़ती है, जोलॉजी में और फिशरीज़ में। इनमें से किसी एक में भी हो तो फिर आप फिशरीज़ के डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। This profession deals with the food crops and animals
विच आर दी सोर्स ऑफ फूड। इस शोबे में जो फूड सोर्स हमें देते हैं, बेसिकली तो हम क्रॉप्स खाते हैं या हम मीट खाते हैं, तो इन दोनों से रिलेटेड जो है वो एक ही प्रोफेशन को डील किया जाता है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। An agriculturist works for the betterment of crops like wheat, rice, corn, etc., and animals like buffalo, cow, etc., from which we get food। तो वो चीज़ें जिनसे हम फूड हासिल करते हैं, वो फसलें जैसे कि गंदम, चावल, मकई, और वो एनिमल्स जैसे गाय, भैंस वगैरह, इनकी बेटरमेंट के लिए ये जो डिपार्टमेंट है ये काम करता है कि इनकी हम ग्रोथ को, इनकी हम तादाद को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम चल रहा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों को भी अमाउंट में ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि फूड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके, फूड की कमी ना हो जाए। In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in biology। पाकिस्तान में अगर आपने इस कोर्स को करना है तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स को ऑफ़र करती हैं आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, और वो भी अगर आपने बायोलॉजी में की हो तो। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनकी हम तादाद को कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी अमाउंट को हम किस तरह, उनकी ब्रीड को आगे हम बढ़ा सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइफ स्टॉक्स, फॉर एग्जाम्पल कैटल, शीप एक्सेट्रा। अब इसमें क्या करते हैं कि ये भी बेसिकली ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है, लेकिन इसमें हम सिर्फ जो एग्रीकल्चर है, जो सिर्फ इसमें वो जो है एनिमल्स, उनकी हम ग्रोथ की तरफ तवज्जो करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, कैटल, शीप्स वगैरह, ताकि ये इनकी अमाउंट ज़्यादा हो और मार्केट में मीट जो है वो लोगों के खाने के लिए कम ना हो जाए। Professional courses in animal husbandry can be adopted after the higher secondary education in biology। सेम उसी तरह ये भी आपने अगर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो बायोलॉजी में की हो तो आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। जिस तरह पहले हमने एग्रीकल्चर हमने पढ़ा कि इन दोनों को हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को करते हैं, लेकिन अगर हम मेडिकल की तरह इसको भी स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर आएँ, तो जो लोग सिर्फ एनिमल्स की ब्रीडिंग वगैरह को आगे कंटिन्यू करते हैं लेकिन स्पेशलाइजेशन उसमें करते हैं, तो वो एनिमल हस्बेंड्री को चूज़ करते हैं। और जो लोग प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ की बेटरमेंट वगैरह के लिए काम करते हैं वो हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। A horticulturist works for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। इसमें जो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो क्या काम करता है कि जो पहले से मौजूद पौधे हैं, जो पहले से मौजूद हमारे पास प्लांट्स हैं, उनको उनकी वैरायटीज़ को मज़ीद उस पर काम करता है कि कैसे इसको इन्हांस किया जा सकता है या हम नई वैरायटीज़ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट प्लांट्स। ऑर्नामेंटल मतलब जिसे आप दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, और फ्रूट प्लांट्स जो हम खाते हैं, दोनों की तरफ वो तवज्जो करता है कि कैसे इनको हम ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के साथ की होती है, वो इस प्रोफेशन को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। ये जो फार्म हाउसेज होते हैं जहाँ पर आपको पता है कि एनिमल्स वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, हमारे पास जो चिकन वगैरह उसमें रखा जाता है, जिससे हम आगे पोल्ट्री के जो आइटम्स हैं वो गेन करते हैं, तो वो उसकी जो प्रोफेशन है उसको डील किस में किया जाता है, फार्मिंग में। For example, in some farms, animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk sources। इसमें वो क्या करते हैं कि उन एनिमल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं जो कि हमें प्रोटीन और मिल्क की सोर्सेज ज़्यादा फ्राहम करते हैं। इन पोल्ट्री फार्म्स,
चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस, और पोल्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चिकन और एग प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली इन फ्रूट फॉर्म्स, वो एनिमल वाले फॉर्म की बात हम कर रहे थे और इसमें हम फ्रूट फॉर्म्स की बात करते हैं। डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, मतलब ऐसे फ्रूट्स को हम करते हैं, यील्ड किया जाता है, उनको पैदावार बढ़ाई जाती है जो कि हमें खाने के लिए फ्रूट्स देते हैं। A student who has gone through the professional courses of agriculture, animal husbandry or fisheries एक्सेट्रा कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन, और वो स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर में आगे पढ़ लेते हैं, स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, या एनिमल हस्बेंड्री में कर लेते हैं, या फिशरीज करते हैं, तो वो फार्मिंग के आगे प्रोफेशन को लेकर चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स look after national forest and advises to the government for planting and growing artificial forest। फॉरेस्ट्री को जो अडॉप्ट करते हैं उसमें जो माहिर लोग होते हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट जो हैं उनकी लुक आफ्टर करते हैं, और अपनी गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो फॉरेस्ट हमारे पास नेचुरल हैं वो कम हैं, तो हमें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए हमें नए नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे, और उसके लिए हमें उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी ताकि हम इस नेचुरल जो अल्लाह ताला की तरफ से रिसोर्सेज हैं उसमें कमी ना होने पाए। Many universities after professional courses in forestry many universities offer professional courses in forestry after the higher secondary education in biology or after bachelor level study of zoology and botany। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हमें डायरेक्ट या तो एफएससी के बाद आपको इसमें एडमिशन्स दे देती हैं फॉरेस्ट्री के कोर्स में, या फिर जोलॉजी और बॉटनी में जिन्होंने बैचलर किया हो उनको भी इसको अडॉप्ट करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की फील्ड में सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। जितनी आपके पास ये प्रोफेशन है उनमें सबसे लेटेस्ट नया जो मेथड है, जो नया कोर्स है, वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या करते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए तरीके बनाते हैं ताकि ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके, नए नए तरीके ईजाद किए जाएँ ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए हम अच्छी प्रोडक्शंस जो हैं वो ले सकें। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टूडेंट्स स्टडीज़ ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी। इसमें भी या तो आप एफएससी के बाद डायरेक्ट जा सकते हैं, या आपने बैचलर डिग्री आपने ली हुई हो बॉटनी और जोलॉजी में, तो वो वाले स्टूडेंट भी बायोटेक्नोलॉजी को एज ए कैरियर आगे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। मेरे मज़ीद लेक्चर्स सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कैरी करेंगे विद मुस्लिम साइंटिस्ट से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।